हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो मैंने लंबाई का निशान लगाया 14 इंच, देखिए फ्रेंड। और अब हमें चौड़ाई का एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आप बने रहिए वीडियो में। जिस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ आपको भी उसी हिसाब से निशान लगा लेना है। फिर एक आप लंबाई की तरफ एक बार फिर इंची टेप को रखिए और ये पलटने का जो मार्जिन है वहाँ पे आप निशान लगाइए 1 इंच नीचे छोड़कर। और चौथाई हिस्सा कमर का आप निशान लगा लीजिए, जो भी नाप आप बना रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ कमर इसकी 36 है तो 9 इंच पे निशान लगाया। और देखिए फ्रेंड, अब गले पे निशान लगाएंगे तो इसका गला रखेंगे 9 इंच। आप छोटा पहनते हो तो आप छोटा रख सकते हैं बैक में, और अगर 9 से ज़्यादा पहनते हैं तो आप 10 या 11 भी रख सकते हैं। वो आप जैसा पहनते हैं उस हिसाब से रखिए। ऊपर भी 2.5 इंच पे लगाना निशान, नीचे भी। और इंची टेप को उठाया और सीधा करके यहाँ पे आप निशान दे दीजिए। आप स्केल से भी लगा सकते हैं और इंची टेप से भी। तो बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें चेस्ट का, जो ब्लाउज का चेस्ट है उसका चौथाई हिस्सा निकाल कर एक निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे जो कंधे हैं वो हमारे 3 इंच रहेंगे। और आर्म होल का निशान 6 इंच पे लगाया और यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया। अब हमें कंधे की गोलाई दे देनी है। तो आप बहुत हल्के से अच्छा सा राउंड बना दीजिए और ब्लाउज की गले में भी अब आप गहराई दे दीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत अच्छे से तैयार होगा। ये मैं बैक लिख दे रही हूँ, ये पीछे का है, आपको अच्छे से समझ में आए। और साइड में ये देखिए, ये इसका चौथाई 11 इंच है और ये 9 इंच पे निशान लगाया है कमर का। और ये जो मेरा जो बचा है 1.5 इंच, ये मार्जिन का बचा हुआ है जो आप देख सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग पीछे वाले पल्ले की है, इसको काट के अलग कर लिया। और आप चाहो तो पलट के रख सकते हैं, जैसा आप सही लगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको पलट के रख लेना है। अब हमें आगे वाले पल्ले में भी सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है। लगाने के बाद आप जितना गला पहनते हैं, कुछ लोग आगे 6 पहनते हैं, कुछ लोग 7 पहनते हैं, जैसा आप पहनते हैं उसी हिसाब से आप निशान लगाइए जो नाप हो। और यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाया और एक बॉक्स बना के तैयार कर लिया। तो स्केल से आप बनाइए चाहे तो इंची टेप से। मुझे तो बार बार स्केल उठाओ रखो नहीं समझ में आता है, स्केल से ही मुझे आसानी रहती है। और आर्म होल पे भी 6 इंच पे निशान लगाया और ऊपर को भी कर दिया। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स तैयार हो गया। फिर वही मुझे फंडा अपनाना है। जो कमर का चौथाई होता है कमर का और चेस्ट का चौथाई होता है वो चेस्ट का। तो मैंने चेस्ट का 11 पे लगाया और कमर का 9 इंच पे, देखिए फ्रेंड। और ये जो मेरा बचा हुआ साइड में आप स्पेस देख रहे हैं, ये बीच में बेल्ट में एडजस्ट हो जाएगा। जो बीच वाला टक्स पड़ता है, जो हमारी प्लेटें 4 टक्स पड़ते हैं उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, ये हमारा फ्रंट है, मैं लिख दे रही हूँ इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये मेरा फ्रंट का हो गया और यहाँ पे भी हमें गोलाई दे देनी है हल्की सी। तो आप लोग देखिए, इस तरीके से आप कंधे की गोलाई दे दीजिए और आगे वाले पल्ले में हल्का सा गहराई दोबारा दे देते हैं ताकि आर्म होल में खिंचाव ना आए। और गले का भी शेप दे दिया ब्लाउज के। और देखिए फिर फ्रेंड, अब इसमें बेल्ट का जोड़ते हैं। कुछ लोग चौड़ी बेल्ट पहनते हैं, कुछ लोग हल्का सा पतली। तो बेल्ट अपने हिसाब से रखिए। तो मैंने देखिए फ्रेंड, आगे यहाँ पे मैंने 1.5 इंच किया है और आगे 2.5 इंच। यहाँ पे हमें सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से तैयार होगी। अब ये मैंने 4 टक्स के निशान बना दिए, देखिए फ्रेंड। और ये आर्म होल वाला, ये चारों टक्स हमारे बनके हो गए हैं कंप्लीट। और उसके बाद आप मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और ये मेरी चारों टक्स तैयार हो गई हैं बनके। तो फ्रेंड देखिए, अब मैं इसकी करूँगी कटिंग ब्लाउज़ की। तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो गले को मुझे इसी तरीके से काट के
कपड़े को अलग कर देना है। और देखिए फ्रेंड, ये जो मैंने पलट के रख लिया था, आप पहले भी काट सकते हैं, मैंने अब बाद में काट रही हूँ। तो मेरे ये कंधे की कटिंग हो गई और अब मैं करूँगी आर्म होल की कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों तरीके मैं आपको एक ही उसमें समझा रही हूँ। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, अलग अलग पल्ले भी काट सकते हैं और एक साथ भी दोनों काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये बैक का है, अब वो फ्रंट का है। दोनों पल्ले मेरे एक ही साथ कट चुके हैं। निशान मैंने अलग अलग लगाए लेकिन कटिंग एक साथ हो जाती है। अब मैं आगे जो हल्का सा आधा इंच गहराई दी जाती है उसकी कर दे रही हूँ कटिंग। और ये हमारी जो ब्लाउज की ड्राफ्टिंग थी कंप्लीट हुई और अब इसकी कटिंग भी मैं सारी स्टेप बाई स्टेप बता के कटिंग कर रही हूँ। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, बेल्ट और ये आगे का पल्ला है, आगे हमारे दोनों एक ही में होते हैं, तो उसको भी काट के अलग करना है और बेल्ट को भी हमें बीच से कटिंग करके अलग करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हुई कंप्लीट। तो ये बैक का, आगे का है फ्रंट और बैक का मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये बैक का है और इसमें गला मैंने एक ही साथ काटा है तो वो 6 इंच कटा है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी फ्रेंड, तो मैं इसको दोबारा काट रही हूँ गले को। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप जैसा चाहो वैसा गला बना सकते हैं, छोटा भी और बड़ा भी। तो आप पहले देखिए फ्रेंड, ये पीछे का पल्ला एकदम तैयार है कट के। अब फ्रेंड मैं करूँगी आस्तीनों की कटिंग। तो जो बचा हुआ फैब्रिक था अस्तर का, मैं उसी से कटिंग करूँगी। आप इसको डबल फोल्ड करिए, पहले इसको बराबर करके फिर एक बार किया तो ये 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लेना है। खुली हुई साइड एक तरफ और बंद वाली एक तरफ। तो ये मार्जिन जो है, तुरपाई करते हैं तुरपाई, सिलाई करते हैं तो सिलाई, उसके लिए ये मार्जिन पहले लगा लीजिए, मार्जिन का निशान। फिर आप जितना लंबाई पहनते हैं आस्तीन की उस हिसाब से आप निशान लगाइए। तो मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ कि मैं 4 इंच की बाजू तैयार करूँगी हाफ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये, और ये जो दूसरा मैं निशान लगा रही हूँ ये मार्जिन के लिए। तो ये 4.5 इंच की आस्तीन कटिंग होके तैयार होगी और मेरी तैयार जो सिलने के बाद होगी तो 4 इंच की बचेगी। नीचे मुझे 2.5 इंच पे डाउन करना है और ऊपर को हल्का सा एस आकार में देते हुए गोलाई दे देनी है। तो इस तरीके से आप आस्तीन की गहराई लगाइए निशान। तो देखिए फ्रेंड, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप बने रहिए वीडियो में। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। कपड़े को अलग कर लिया और फ्रेंड ये जो जुड़ा हुआ आस्तीन का भाग है जो अपनी तरफ था उसको काट के अलग कर लिया है। और फ्रेंड देखिए, दोनों आस्तीनों की कटिंग हुई कंप्लीट। मेरा वीडियो फिर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट